फ्रेंड्स, आज मैं सुनाने जा रही हूँ कैसे गुरु नानक जी ने समझाया ईमानदारी और बेईमानी की रोटी में फर्क। एक बार यात्रा करते करते गुरु नानक जी और मर्दाना जी सेतपुर नामक गांव में आ निकले। यहाँ लालू नाम का एक बड़ई रहता था। वह बहुत भला व्यक्ति था, मेहनत की कमाई खाता था, भगवान का भजन करता था और साधु संतों की सेवा करता था। गुरु जी उसके अतिथि बने। नगर में ये बात तुरंत फैल गई कि ऊंची जाति के दो साधु एक गरीब और छोटी जाति वाले के घर खाना खा रहे हैं। उसी गांव में ऊंची जाति का एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसका नाम था मलिक। उसने अपने घर पितृपक्ष के अवसर पर बहुत बड़ा भोज दिया था। उसमें उसने दूर दूर से बहुत से साधु संतों को बुलाया था। उसने गुरु नानक जी को भी भोज के लिए न्योता दिया था, पर गुरु जी ने उसके भोज में जाने से इनकार कर दिया। उनका इनकार सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मलिक के घर पर न्योता खाने के लिए तो सभी लोग बड़े ललायित रहते थे, क्योंकि वहाँ कई तरह के पकवान खाने को मिलते थे। न्योता लाने वाले ने पूछा, क्यों महाराज, आप मलिक के यहाँ जाने से इनकार क्यों कर रहे हैं? क्या आपको ऊंची जाति वालों के बजाय नीची जाति वालों का साथ अधिक अच्छा लगता है? गुरु नानक जी ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो। नीची जातियों में जो नीचे हैं और उनसे भी जो नीचे हैं, मैं सदा उनके साथ हूँ। मुझे बड़ी जाति वालों से कुछ लेना देना नहीं है। नौकरों ने जाकर मलिक को गुरु नानक जी का ये उत्तर दिया तो वह बड़ा नाराज हुआ। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी, यदि गुरुजी खुशी से न आए तो उन्हें जबरदस्ती ले आओ। उसकी आज्ञा पाकर नौकर गुरुजी के पास आ पहुंचे और चलने का आग्रह करने लगे। पहले तो वे तैयार नहीं हुए, परंतु उनके बहुत कहने पर वह कुछ सोचकर उनके साथ चल दिए। जब वे मलिक की विशाल हवेली पर पहुंचे तो उन्हें भोजन परोसा गया, किंतु उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। मलिक ने बड़े गुस्से से पूछा, एक शूद्र के घर का भोजन करने में आपको तनिक भी आपत्ति नहीं हुई? मैं तो ऊंची जाति का आदमी हूँ, साथ ही मेरे पास धन दौलत भी बहुत है। मैंने आज कितने ही तरह के पकवान बनवाए हैं, आप मेरे घर का भोजन करने से इनकार क्यों कर रहे हैं? गुरु नानक जी ने कहा, मैं ऊंच नीच जाति के भेदभाव को नहीं मानता। मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति ऊंचा है जो अपनी मेहनत की कमाई खाता है और उसी में से कुछ गरीबों में भी दान करता है। लालू अपने पसीने से कमाता है और उसी में से थोड़ा बहुत निकालकर साधु संतों की सेवा में लगाता है। तुम्हारी कमाई में मुझे गरीबों, असहायों और बेबसों के खून के छींटे नजर आते हैं। कहते हैं कि इस अवसर पर उन्होंने एक हाथ में लालू की सूखी रोटी ली और दूसरे में मलिक के बनाए हुए पकवान। जब उन्होंने अपनी दोनों मुट्ठियों को कसा तो सभी ने बड़े आश्चर्य से देखा कि लालू की रोटी से दूध टपक रहा है और मलिक के पकवान से खून निकल रहा है। लोगों ने समझ लिया कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई सूखी रोटी में दूध का स्वाद होता है। जो पकवान बेईमानी से कमाए गए धन से बनाए जाते हैं, उनमें गरीबों के खून की बू आती है। प्यार से बोलो वाहे गुरु जी।